आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का नंबर 1 चैनल एक खबर। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ राजधानी दिल्ली के द्वारका क्षेत्र में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। सैकड़ों की संख्या में स्थानीय निवासियों ने एकत्र होकर आतंकवाद के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने भारत विरोधी ताकतों और आतंकी संगठनों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि अब देश को चुप नहीं बैठना चाहिए। लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि वे शहीदों को इंसाफ दिलाएं और आतंकियों को करारा जवाब दिया जाए। इस प्रदर्शन में युवा वर्ग, महिलाएं और वरिष्ठ नागरिक भी बड़ी संख्या में शामिल रहे। गांव में हुए आतंकी हमले के खिलाफ है जिसमें निर्दोष लोगों की जानें गई हैं। लोगों में बहुत आक्रोश है और मोदी जी जो भी निर्णय लेंगे हम उनके साथ हैं, पूरी तरह से साथ हैं। पाकिस्तान के आतंकी हमलों को अब थामना बहुत जरूरी है। उनको इतना बड़ा सबक मिलना चाहिए कि आइंदा से किसी और हमले की वो सोच भी ना सके। जय हिंद, जय भारत। गोली मारो। जिस तरह से हिंदू को पूछ के इन्होंने गोली मारी है, इनको जो है ना न्याय तभी होगा जब हर एक को जो है मारा जाएगा। पाकिस्तान में अंदर घुस के कार्रवाई जैसे पहले की थी, मोदी जी से हम उम्मीद करते हैं ऐसी कोई कार्रवाई अब भी होगी। भाई साहब, उन्होंने हमास जैसा हमला करने की जरूरत की है तो अब इस देश को इजराइल जैसा बदला लेना होगा। बहुत बच गए शांति के गीत, बहुत खिला लिया भाईचारे का माखन मिश्री, अब सुदर्शन चक्र चलाने का टाइम है। उन्होंने धर्म देख के मारा है तो हम उनकी हरकत देख के मारेंगे उन्हें। और अब ये उन्हें समझाना पड़ेगा जो कहते ना, हम क्यों कहते थे एक है तो सेव है। वहाँ पे ना किसी की जाति पूछी, ना भाषा पूछी कि तू हिंदी बोलता है, तमिल बोलता है, कन्नड़ बोलता है, मराठी, सिर्फ देखा तू हिंदू है। आपका हिंदू होना काफिर की मौत भरने के लिए काफी है। तो अब एकजुट हो जाओ, गलत हरकत का जवाब दो, और वो धर्म देख के मारेंगे तो हम हरकत देख के जवाब देंगे। अभी तो पाकिस्तान का पानी कम किया है, अब आने वाले टाइम में पाकिस्तान का नक्शा कम करेंगे हम। 2-3 साल बाद स्कूलों की किताबों में चैप्टर चेंज होगा ज्योग्राफी का, वहाँ पाकिस्तान का नक्शा नजर नहीं आएगा। आज सनातन को ललकारा है उन्होंने, तब उन्हें पता लगेगा हम जवाब कैसा देते हैं उनको। पहलगाम के अंदर इतनी निंदनीय घटना हुई है, उसके लिए हम सब मोदी जी को चेताना चाहते हैं। मोदी जी संघर्ष करें, मोदी जी उस पर एक्शन ले और भारत का एक एक नागरिक मोदी जी के साथ। तो ये घटना हुई है 22 अप्रैल की, इससे ज्यादा निंदनीय कार्य दुनिया में नहीं हो सकता। हैवानियत भी शर्मसार हो गई होगी ये घटना देखकर। भारत को चाहिए कि पाकिस्तान की सेना को ध्वस्त करे। आतंकवादियों को मार के कुछ नहीं मिलेगा, वो तो जिहादी हैं ही, लेकिन जब सेना विध्वंस होगी तो हमारी जीत होगी और सरकार को जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए। बार बार हिंदू के लिए मूर्खता है, हम कब तक प्रोटेस्ट करेंगे समझ में नहीं आ रहा। हिंदू इतनी बार पहले कन्हैया मरा, राहुल भट्ट मरा, अब बंगाल में देखिए आपने क्या हालत हो रही है। तो प्रोटेस्ट का कोई हल ही नहीं हमारे लिए। अब तो मोदी से निवेदन है सीधा पाकिस्तान में आक्रमण है और जो मुस्लिम आतंकवाद है उसको ख़त्म किया जाए। क्या डिमांड है आप लोग की सरकार से? हमारी सरकार से डिमांड है कि सीधा ही पाकिस्तान पर आक्रमण किया जाए और जितने भी आतंकवादी कैंप हैं उनको धराशायी किया जाए और जितने भी मुस्लिम हैं आतंकवादी है, मुस्लिम आतंकवादी बोलेंगे ना कि आतंकवादी बोलेंगे, मुस्लिम आतंकवादी को बिल्कुल निस्तानबूद किया जाए। यही हमारा जब देश में शांति आएगी, बाकी शांति नहीं बनेगी। जब तक आतंकवाद खत्म नहीं हुआ तो इस देश में शांति नहीं होगी। पाकिस्तान लोगों ने, आतंकवादियों ने कश्मीर में हमारे निर्दोष लोगों पर हत्या करी है और उसका हमको बदला लेना है। हमने सोचा है कि जितने भी पाकिस्तान के बंदे हमारे हिंदुओं को मारा है उतने ही बंदे को मारना है। हमारा ये रहेगा, उसके खिलाफ में हम ये प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं अभी सारा। तो हमारे केएम चौक से लेके हमारे तिरंगा चौक तक हम प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं और ताकि सरकार को मालूम चले कि भी यार हम लोग इतने आक्रोश में हैं। ये नहीं कि भूल जाएंगे, इस बार हमें भूलना नहीं है जब तक उनके लोगों को सबक नहीं सिखा दें। फिर में पहलगाम में जो अभी ये घटना घटी है, जिस तरह से हिंदुओं का नाम पूछ के उनको गोलियां मारी गई, सैलानियों को, पूरा देश 140 करोड़ जनता हिंदुस्तान की बहुत ही आक्रोशित है, सड़कों पर है और पाकिस्तान से बदला लेने के लिए पूरी तरह तत्पर है और जल्द से जल्द हमारी सेना इसका बदला लेकर रहेगी। हिंदुस्तान जिंदाबाद।